और 1 अप्रैल 2022 यानी सेम डेट को ही आपने एक नई मशीन खरीदी है 1,70,000। 10% है SLM और मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये क्या क्वेश्चन नंबर 10 है इस बुक में, आप देख लो तुम्हारी बुक में कौन सा है। ए वैन अकाउंट, ए वैन वाज परचेज्ड, ऐसे करके होगा। वैन खरीदी होगी 65, कैसे हुआ? 60,000 की खरीदी है, 5,000 रिपेयर चार्जेस है, तो रिपेयर उसमें प्लस हो जाएंगे 60 प्लस 5,000, तो 65,000 की हो जाएगी वो। जसकृत, हाँ नालायक कहीं की। पता नहीं इस चैप्टर को सीरियस क्यों नहीं ले रहे तुम लोग, आई डोंट नो। अब इस क्वेश्चन को समझो बेटा, मेरे को इसकी ना कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी थी, तो आज हम वो ना करके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मशीनरी अकाउंट अगर आपको बनाना आता है ना, तो समझो बेटा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर जबरदस्ती में इतना टाइम लगा रहा हूं तो ऐसे नहीं लगा रहा, आगे भी बढ़ सकता हूं, नया चैप्टर पे आ सकता हूं, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, उससे ये लगता है कि इस चैप्टर को आप आगे जाके कहोगे कि सर दोबारा करवा। क्यों? क्योंकि अभी हम सीरियस नहीं होते और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके चलते, अल्टीमेटली आगे पछताते हैं। तो बेटर है बेटा इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से इतना अच्छा करके चलें कि इसको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। और जो आपके मेरे ख्याल से अब यूटी होने हैं उसमें भी ये चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इस लोग प्लीज सीरियसली लो, हर क्लास में टाइम से आया करो। आज मैं क्लास में लेट आया हूं, माफी चाहता हूं, राइट। अगर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्लास में आओ टाइम पे, तो मुझे भी टाइम पे आना चाहिए, राइट। अगर मैं आज लेट हूं तो आई एम सो सॉरी। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को हमने एक वैन खरीदी। जो वैन तो 60,000 की थी, पुरानी खरीदी होगी या नई खरीदी होगी, और उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5 थे। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं तो अप टू रेडी टू यूज सारे खर्चे उसमें प्लस हो जाते हैं, अप टू रेडी टू यूज, जब तक मैं उसको यूज करना स्टार्ट ना कर दूं। पहली बार तो मैंने 60 की मशीन खरीदी, 5,000 रुपए उसको यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, तो मेरे को मशीन कितने की, वैन कितने की पड़ी? 65,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 1 अक्टूबर 2021, आप लोग बताओ 1 अप्रैल 20 को पहली चीज खरीदी थी, तो पहला साल कब से कब तक होगा? फर्स्ट ईयर बताना कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 21 तक, पहला साल 21 तक होगा। अक्टूबर 21 में खरीदी है दूसरी मशीन 70,000 की, तो पहले साल में खरीदी है, दूसरे साल में खरीदी है। दूसरा साल कब से कब तक होगा? सेकेंड ईयर। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2000, यानी ये मशीन जो 70,000 की खरीदी है इसमें खरीदी है, तो पहले साल में पहली मशीन खरीदी है, दूसरे साल में दूसरी मशीन खरीदी है। उसके बाद कह रहा है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 कौन से साल में पड़ता है? देखो सेकेंड ईयर 31 मार्च 22 को खत्म हो गया बेटा, तो अगला तो तीसरा साल हो जाएगा ना, यानी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 23 तक। इस साल में हमने पहले वाली मशीन को पहले दिन ही बेच दिया, तो सेल ऑफ मशीन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं। जब आप कोई मशीन को या वैन को सेल करोगे तो क्रेडिट में आता है ना बाई बैंक अकाउंट और बाई पीएनएल, और फिर कह रहा है सेम डेट पे 170 की एसेट बेच खरीद ली, तो तीसरे साल में तीसरी एसेट खरीदी है। देखो पहले साल में पहली एसेट खरीदी, दूसरे साल में दूसरी एसेट खरीदी, तीसरे साल में पहली एसेट को बेच के तीसरी खरीद ली, तो बड़ा आसान है। मुझे आप बताओ पहले साल में कितनी वैन का डेप्रिसिएशन लगेगा?
एक का। दूसरे साल में कितनी वैन का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 वैन के ऊपर। तीसरे साल में कितनी वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? 2। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि सर सेल करने से पहले उस पर लगाओगे। बेटा वो साल के पहले ही दिन बेच दी। तीसरी साल का पहला दिन क्या है? 1 अप्रैल। और कब बेच रहे हैं मशीन को? 1 अप्रैल। तो यूज कहां करी आपने? तीसरे साल के पहले ही दिन उस मशीन को बेच दिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा। अगर यहां पे होता 1 जून, 1 जुलाई, तो फिर तीसरी मशीन पे भी लगता। तो पहले साल पे कितनी मशीनों का लग रहा है? इस हिसाब से 1, दूसरे साल में 2 मशीनों पे, तीसरी साल में भी 2 पे ही लग रहा है, 3 पे नहीं लग रहा। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? आपको वैन अकाउंट बनाना है, बना के दिखाओ। सबका वैन अकाउंट मैं चेक करूंगा बेटा, किसको कितना समझ में आया है। सबका वैन अकाउंट मैंने चेक करना है, कोई भी एक दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा। हाँ, किस पे नहीं लगेगा? हाँ, किसी को एक दूसरे की चीटिंग नहीं करनी बेटा, अपना अपना करना है सबको। और सबका वैन अकाउंट मैं चेक करूंगा खुद। मैं सबका चेक करना चाहता हूं किसको कितना समझ आया ये टॉपिक। इसलिए बेटा प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर रखना, तरीके से लिखना। जिससे नहीं हो पा रहा इधर देख लो बेटा। समझ लो जिससे नहीं हो पा रहा बेटे, बार बार आगे आपको प्रॉब्लम आएगी अगर अभी नहीं समझोगे आप लोग। वैन अकाउंट, पहली मशीन आपने 2020 को खरीदी थी ना? अप्रैल 1 को खरीदी थी आपने। टू बैंक अकाउंट, पहला व्हीकल आपने खरीदा बेटा, कितने का खरीदा था? 65,000 का। अब जब हमें पता लगा कि पहला व्हीकल हमने 1 अप्रैल 2020 को 65,000 का खरीदा था, तो बेटा 1 अप्रैल 20 एक साल के बाद क्लोज होगा 31 मार्च 2021। 20 में स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। और मार्च 31 तक क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि हमने कुछ किया। दूसरी एसेट भी अक्टूबर 21 में खरीदी है। अक्टूबर 21 मार्च के बाद आता है, यानी ये सेकंड ईयर का पार्ट है। फर्स्ट ईयर में बस एक ही व्हीकल खरीदा गया है 65,000 का, और कुछ नहीं किया गया बेटा। हमने पढ़ रखा है कि अगर आपने पहले साल में एक एसेट खरीद ली, तो हमें साल क्लोज करने से पहले उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना होता है। डेप्रीसिएशन लगता है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में हमेशा डेप्रीसिएशन लगता है ईयर एंड पे। 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा? ये 31 मार्च 2021। तो यहां डेट डालोगे आप 2021 मार्च 31, ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये आपने डेप्रीसिएशन लगाना है 65,000 का। कितने परसेंट डेप्रीसिएशन है? 10%। 10% पूरे साल का लगेगा। यहाँ पे इनटू कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने व्हीकल खरीदा है, 1 अप्रैल के बाद मतलब पूरी साल यूज किया होगा आपने, तो 10% निकालोगे 6,500 आएगा। 6,500। तो 65,000 का खरीदा था, 6500 रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया। तो आपको अब निकालनी है क्लोजिंग वैल्यू मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी। सीडी कैसे निकलेगा? ओपनिंग में 65,000 की वैल्यू थी, 6500 डेप्रीसिएशन लग गया, तो कितनी वैल्यू रहेगी? 58,500। ये तो हो गया आपका पहला साल क्लोज। हर क्वेश्चन में बेटा तरीका एक ही होता है, अगर एक तरीका सीख लोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और अगर अभी आप नहीं सीखोगे तो फिर पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा। चॉइस इज यूअर्स कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया हमारा। अब सेकेंड ईयर बनाते हैं। सेकेंड ईयर कैसे बनेगा? फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2021,
तो सेकेंड ईयर की ओपनिंग डेट अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2021 नेक्स्ट डे ही हमारा सेकेंड ईयर का ओपनिंग होगा। ओपनिंग के लिए हम यूज करते हैं टू बैलेंस बीडी। जो क्लोजिंग वैल्यू थी 58,500, तो वही सेकेंड ईयर की ओपनिंग होगी बेटा 58,500। दिस इज द ओपनिंग वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 से पहले पहले हमने एक एसेट और खरीद ली 70,000 की अक्टूबर में। तो आपको एसेट परचेज करने के लिए अगेन डेबिट में लिखना होता है क्या? डेट डालेंगे आप अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। ये आपने सेकंड व्हीकल खरीदा है बेटा, तो आप बेसिक से यहाँ पे सेकंड वर्ड ब्रैकेट में लगा दो 70,000, 70,000। अब आपने एक पहले खरीद रखा था, एक आज खरीद लिया, तो सेकेंड ईयर में आपके पास दो व्हीकल हो गए। एक व्हीकल ये रहा आपके पास जो पहले साल में खरीद रखा था, दूसरा आज खरीद लिया। अब ये सेकेंड ईयर क्लोज करना है। अगर आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 21 को, तो खत्म कब होगा? मार्च 2022 में। बट मार्च 2022 का पहले आपको लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, उसके बाद क्लोज करेंगे आप मार्च 22 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में एक ही व्हीकल था, इसलिए मैंने सीधा अंदर लिख दिया था। इस साल हमारे पास दो व्हीकल है, एक पुराना और एक नया और खरीदा है, तो इसलिए यहां पे बाइफर्केशन देंगे हम। पहले व्हीकल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, अलग अलग। पहला व्हीकल कितने का खरीदा था? 65,000, तो 65 के ऊपर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन रेट क्या है? 10% ऑन एसएलएम बेसिस। एसएलएम मतलब ओरिजिनल वैल्यू। अगर डब्ल्यूडीवी होता इसी क्वेश्चन में, तो डब्ल्यूडीवी होता तो किस पे लगता? इस वैल्यू। अब इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, अब किस पे लगेगा? ओरिजिनल वैल्यू। तो 65 का 10% अगेन 65,000, और ये तो खरीदी है 6500, इसमें खरीदी अभी है 70,000, तो 70,000 का 10%। वैसे तो 7,000 होता है, लेकिन 70,000 का 10% 7,000 होता है। हमने खरीदी अक्टूबर में है, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर पूरा पड़ा अभी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का लगेगा। 70,000 का 10% 7,000, और 6 महीने का आधा कर दो 3,500 रुपए, तो कितना लगेगा आपका? 3,500। तो 6500 प्लस 3,500 कितना हो गया? 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया दोनों एसेट के ऊपर। आपका सेकेंड ईयर क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बाई बैलेंस सीडी। सीडी निकालने के लिए डेट डालोगे अगेन मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी। जैसे आपने डेप्रीसिएशन लगाया ना अलग अलग, ऐसे सीडी भी अब अलग अलग ही निकलेगा, क्योंकि दो मशीन है। पहली मशीन का सीडी कितना, दूसरे व्हीकल का सीडी कितना। अब क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, सेकेंड ईयर में पहला व्हीकल 58,500 का है। 58,500 के वैल्यू में से 6500 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस कर दो पहले व्हीकल का। भाई पहले व्हीकल की वैल्यू में से पहले व्हीकल का डेप्रीसिएशन माइनस होगा, दूसरे व्हीकल की वैल्यू में से दूसरे व्हीकल का डेप्रीसिएशन माइनस होगा। तो 58,500 में 6500 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 52,000। और दूसरे 70,000 में से 3,500 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 66,500। ये क्लोजिंग वैल्यू होगी बेटा सेकेंड ईयर की। ठीक है, दोनों क्लोजिंग वैल्यू को प्लस करके अंदर लिख सकते हो आप। कितना हो गया? ये लो, ये आपका सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। अब आएंगे हम थर्ड ईयर पे, जिसमें हमने एक व्हीकल की सेल भी करी है। क्लोज करने से पहले दोनों साइड का टोटल लगा दो। सेकेंड ईयर का जो बाई बैलेंस सीडी है ना, वो थर्ड ईयर का हो जाएगा बेटा ओपनिंग।
सेकेंड ईयर क्लोज हो रहा है हमारा 31 मार्च 2022, अगले ही दिन हमारा थर्ड ईयर ओपनिंग हो जाएगा, यानी 2022 का अप्रैल 1 नेक्स्ट डे थर्ड ईयर का पहला दिन होगा, जिसको हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को। सेम वैल्यू होंगी बेटा, जो सेकेंड ईयर की क्लोजिंग है ना वही ओपनिंग होंगी, 52 और 66,500 दोनों का टोटल आएगा 1,18,500। ये जो क्लोजिंग था सेकेंड ईयर का वो थर्ड ईयर का बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? अब क्या करना है आप लोगों ने थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आगे हम थर्ड ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमने ना थर्ड ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 को ये पहले वाली मशीन को 45,000 रुपए में सेल कर दिया। अब 45,000 में सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बेटा थर्ड ईयर के 1 अप्रैल यानी पहले ही दिन कर रहे हो। पहले ही दिन का मतलब अब थर्ड ईयर में इस मशीन का डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले दिन मशीन को बेच दिया तो सीधा सेल करनी है। और सेल करने के लिए क्या करेंगे, जब हम मशीन को खरीदते हैं तो डेबिट में टू बैंक करते हैं, अब अगर मशीन को बेचेंगे तो आपको क्रेडिट में बाई बैंक करना है। बस डेट डालोगे आप सेल की 2022 अप्रैल 1 यानी तीसरे साल का पहला ही दिन, बाय बैंक अकाउंट। कितने मशीन कितने रुपए की बेची? 45,000 सोल्ड, फर्स्ट मशीन सोल्ड कर दी। और अब हमें ये देखना है लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। पहली मशीन की वैल्यू 52,000 बची है, 2 साल के बाद फर्स्ट व्हीकल की वैल्यू कितनी बची है? 52 में से 45,000 रुपए आ गए हमारे, तो कम आए हैं या ज्यादा आए हैं? 7,000 रुपीज कम आए हैं। कम आना मतलब तुम्हारा लॉस, वो लॉस डालेंगे आप पीएनएल में, ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल। 7,000 रुपीज का लॉस हो गया बेटा। 52,000 की चीज थी यहां पे देखो डेबिट में, और आप 45,000 में बेच रहे हो, तो 7,000 रुपए कम आ रहे हैं तुम्हारे। 7,000 इधर बाय पीएनएल लिख दो। अब क्रॉस चेक करें कि ये मशीन बेचने से क्या इस अकाउंट में से ये मशीन गायब हो गई? यस, गायब हो गई। पहली मशीन की वैल्यू कितनी है डेबिट साइड में? 52। पहली मशीन की क्रेडिट साइड में वैल्यू कितनी है? 52। तो फर्स्ट व्हीकल की वैल्यू उधर भी 52, फर्स्ट व्हीकल की वैल्यू इधर भी 52, यानी इस अकाउंट से फर्स्ट व्हीकल खत्म हो गया, सेल कर दिया, अकाउंट में उसका कोई रोल नहीं है। अब थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट व्हीकल बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा था सेम डेट पे हम एक व्हीकल और खरीद रहे हैं, तो खरीद लो। खरीदते वक्त डेबिट में एंट्री आती है अप्रैल 1, कितने का खरीदा है? थर्ड, टू बैंक अकाउंट, ये थर्ड व्हीकल है बेटे, 1,70,000 का, तो डेबिट में डाल दो। हाँ जी, क्यों होगा? साल खत्म थोड़ी करना है अभी, तीसरे साल के पहले दिन ही बेची है हमने मशीन। अब तीसरे साल के पहले दिन मशीन बेच दी बेटा। अब हमने मशीन बेचनी थी बेच दी, मशीन खरीदनी थी खरीद ली। अब जब मशीन को बेचना और खरीदना खत्म हो जाए ना, तो हमें साल को खत्म करना होता है, क्लोज करना होता है। साल स्टार्ट कब हुआ आपका? 1 अप्रैल 2022 को, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। बट क्लोज करने से पहले हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो आप डेट डालोगे 2023 यानी थर्ड ईयर की एंड मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन उन मशीनों पे लगता है जो मशीन हमारे पास है बेटा। पहली मशीन हम सेल कर चुके हैं यहां पे, तो पहली मशीन पे तो लगेगा नहीं। अब किस पे लगेगा? सेकंड पे और थर्ड पे, दो व्हीकल्स के ऊपर लगेगा बस, फर्स्ट पे नहीं लगेगा। फर्स्ट सेल कर चुके हैं हम, फर्स्ट व्हीकल सेल हो गया, छोड़ दो। सेकंड व्हीकल कितने का खरीदा था तुमने? 70,000 का 10% कितना होता है? तीसरा व्हीकल कितने का खरीदा? 1,70,000 का 10% कितना होता है? 17,000 होता है। पूरा 17 लगेगा। पूरा 17 क्यों लगेगा? क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीद लिया आप लोगों ने, तो 17 + 7 कितना लग गया टोटल डेप्रिसिएशन? 24। बस थर्ड ईयर का बाई बैलेंस शीट निकाल दो आप लोग बस।
आपका साल खत्म हो जाएगा। मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी, सेकंड और थर्ड दो व्हीकल आएंगे बेटा। फर्स्ट तो बेच चुके हैं, फर्स्ट व्हीकल की यहां क्लोजिंग वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि वो सेल हो चुका है। अब सेकंड व्हीकल की क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालोगे ये भी देख लो। सेकंड व्हीकल की यहां देखो ओपनिंग वैल्यू कितनी है थर्ड ईयर में, 66,500। 66,500 में से कितना माइनस करना है, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन 7। 66 में 7 माइनस करना 59,500। 1,70,000 का खरीदा था, 17,000 माइनस करना 1,53,000। दोनों को प्लस करके अंदर लिख दो। ये लो बेटे, दोनों साइड का टोटल कर दो, अकाउंट क्लोज। कितना होगा टोटल, 288,500, 288,500। ये वैन अकाउंट है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा टफ नहीं है, आपके हिसाब से टफ जरूर होगा क्योंकि बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। यस डेफिनेटली, जब कोई काम करोगे टाइम लगेगा, बट बार बार करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों छूट जाएगा, ये क्वेश्चन 5 मिनट से ऊपर का नहीं है। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स बेटे, अगर नियत है तो आप लोगों की, बस नियत चाहिए। इस क्वेश्चन में 5 मिनट से ऊपर नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। पता है क्यों नहीं लगने चाहिए, मैं बताता हूं। देखो आपको यहां ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में है क्या इसको समझते हैं, और इस चैप्टर में करना क्या होता है जो हम इतना सोचते हैं कि हो क्या रहा है यार। यहां देखो क्वेश्चन ने बोला था 1 अप्रैल 2020 को हमने एक व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल खरीदने के लिए बेटा डेबिट में टू बैंक लिखना होता है, कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा खरीदना। तो इसमें सोचना क्या है, अगर मैं बेवकूफ हूं ये सोचूं कि व्हीकल खरीदा है तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा। व्हीकल खरीदोगे डेबिट में लिखना है और हमेशा टू बैंक लिखना है, और कुछ लिखना भी नहीं। हमेशा रट्टा मार सकते हो आप लोग, तो डेबिट में आप डेट डाल के टू बैंक लिख दो ना। फिर आपको ये देखना होता है कि जब आपने पहली एसेट खरीदी है ना, वो कौन से साल में खरीदी है। क्वेश्चन ने बोला 1 अप्रैल 20 में खरीदी है, तो भैया 1 अप्रैल 20 में खरीदोगे तो ये खत्म होगा 31 मार्च 21। तो पहला साल 31 मार्च 21 तक हो गया, तो आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2021 तक कोई दूसरा व्हीकल तो नहीं खरीदा था, बट अक्टूबर 21 में खरीदा था। अक्टूबर 21 मार्च 21 के बाद है, यानी पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपको फर्स्ट ईयर क्लोज करना है। फर्स्ट ईयर क्लोज करने का सिंपल सा तरीका, दो काम करने होते हैं, डेप्रीसिएशन लगाओ और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, बस। डेप्रीसिएशन लगाओ, ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, यहां डेट देखो कब खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीदा है, पूरे साल का लगा दो, 65,000 का 10%, 6500 रुपए पूरा। इस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन हटाओ बाय बैलेंस सीडी, और पहले साल का क्लोजिंग दूसरे साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। आ गया ओपनिंग। फिर क्वेश्चन कह रहा था अक्टूबर 21 में एक मशीन और खरीदी है, तो अगेन टू बैंक कर दो। खरीदने के लिए हमेशा टू बैंक करना है। जैसे आपने टू बैंक किया तो अब आपके पास दो व्हीकल आ गए, एक ओपनिंग वाला और एक बीच वाला जो दोबारा खरीदा आपने। अब सेकेंड ईयर फिर क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए फिर मैं बोलूंगा डेप्रीसिएशन लगाओ और क्लोजिंग वैल्यू निकाल दो। डेप्रीसिएशन लगा के क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है। डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, फिर डेबिट में देखो, डेप्रीसिएशन लगाने के लिए मशीन चाहिए आपको। कौन कौन सी मशीन है, एक दो। एक की वैल्यू कितनी खरीदी थी, 65 की। अगेन 65 का 10%, 6500 लगाओ। ये कितने का खरीदा था, 70 का। 70,000 का 10%, 7,000 मत लगा देना, क्योंकि 70,000 का 10% 7 होता है, बट ये अक्टूबर में खरीदा है। अक्टूबर मतलब 6 महीने का लगेगा, इसलिए कितने का लगेगा, 3500। तो आपको डेप्रीसिएशन लगाते वक्त बेटा दो चीजें जरूर देखनी है। वो चीज खरीदी कब और किस डेट पे खरीदी है। अगर वो साल के बीच में खरीदी है तो पूरे साल का नहीं लगेगा। अगर वो पिछले सालों में खरीदी है तो फिर पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाने के लिए ना दो चीजें हैं, या तो पिछले सालों में खरीदी हो
या 1 अप्रैल को खरीदियो। 1 अप्रैल के बाद खरीदोगे ना, चाहे मई में खरीद लो, चाहे जून में खरीद लो, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा बेटा उस साल में। जैसे यहां अक्टूबर में खरीदिए तो 6 महीने का लगाया मैंने ओनली। अब साल क्लोज करना है, इन वैल्यू में से डेप्रीसिएशन हटाओ, बाई बैलेंस सीडी। लेकिन बाई बैलेंस सीडी भी निकालते वक्त आप ना अलग अलग ही रखना। अब अलग अलग कैसे रखेंगे, यहां वैल्यू देख लो, पहली मशीन की वैल्यू कितनी है 58,500। 58,500 में से 6500 हटा दो, आ जाएगी 52,000। 70 में से 70,000 में से 3500 हटा दो, आ जाएगी 66,500। सेकेंड ईयर की क्लोजिंग बन जाएगी आपकी थर्ड ईयर की ओपनिंग। अब आगे आप थर्ड ईयर की ओपनिंग में, थर्ड ईयर की ओपनिंग के बाद आपने मशीन बेचनी है। मशीन बेचते वक्त ये देखा करो कि आपने स्टार्टिंग में बेची या मिड में बेची। इस क्वेश्चन में आपका लक था कि आपने तीसरे साल के पहले ही दिन बेच दी। अगर तीसरे साल के पहले ही दिन बेच दी तो उस मशीन का डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं, क्योंकि आपने यूज ही नहीं करी तीसरे साल में। अब तीसरे साल में अगर आप यूज नहीं कर रहे तो सीधा क्रेडिट में आओ, बाई बैंक जितने में बेची और बाई पीएनएल जितना लॉस हुआ। अब आपको कहोगे सर लॉस कैसे पता लगेगा कितना हुआ, बड़ा आसान है बेटा, डेबिट में वैल्यू देख लेना कितनी है 52, बेच कितने में रहा है 45, तो 7,000 का लॉस। जब भी एसेट बेचोगे ना तो इसका टोटल इसके बराबर आना चाहिए हमेशा। टोटल कितना है 52, उधर कितना है 52, बराबर। मशीन सोल्ड का इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, टोटल 52 के, 52 उधर 52 इधर। इसका मतलब हमारा टॉपिक क्लियर है। अब आप एक मशीन और खरीद रहे हो, मशीन खरीदने के लिए मैंने बोला ही है डेबिट टू बैंक लिखना है। हर बार टू बैंक लिखवाया बेटा मैंने, चेंज तो मैं नहीं करवा रहा। अब सीधा डेप्रीसिएशन लगाओ। डेप्रीसिएशन लगाते वक्त आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी व्हीकल्स हैं। पहला व्हीकल सेल हो चुका है तो सेकंड और थर्ड पे लगना है। सेकंड का पूरे साल का लगेगा, थर्ड का भी पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीद ली वो भी। डेप्शन लगाओ, क्लोजिंग वैल्यू आएगी, साल क्लोज कर दो। तो इसमें करना क्या है, आप मेरे को बेटा बस इतना सा बताओ कि सर हमें ना मशीन परचेज करते वक्त ये टू बैंक लिखना नहीं आता, तो मेरे को बताओ कि सर टू बैंक नहीं लिखना आता। या फिर आप मेरे को बताओ कि सर ये डेप्रीसिएशन कैसे लगता है, बाई डेप्रीसिएशन नहीं लगाना आता, वो बताओ बेटा। या फिर मेरे को बताओ कि सर ये बाई बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, ये नहीं आता, वो मेरे को बताओ। टॉपिक तो बताओ कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, टेल मी। देखो एक ही चीज तो होगी ना कि सर ये डब्बा बनाना नहीं आता, ये सिखा दो, देन हम डब्बा बनाना सीखेंगे पहले। दूसरा, सर परचेज करनी नहीं आती, जब भी कोई मशीन परचेज होगी तो कहां लिखनी है, डेबिट में लिखनी है क्रेडिट में लिखनी है, भूल जाते हैं। दूसरा मैटर, सर डेप्रीसिएशन लगाना नहीं आता, डेबिट में लगाना है क्रेडिट में लगाना है। तीसरा मैटर, सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है, वो नहीं आता। चौथा मैटर, और लास्ट और आखिरी इस चैप्टर का कि सर सेल करनी नहीं आती, जब मशीन सेल होगी तो क्रेडिट में क्या लिखना है वो नहीं आता। 5 मार्क, 5 तो टॉपिक है, ओनली 5 टॉपिक्स। मशीन खरीदनी है, मशीन पे डेप्रीसिएशन लगाना है, मशीन को बेचना है, क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, और क्या है बताओ। बेटे देखो आप लोगों की गलती नहीं है, बट आप इस चीज को समझो कि हमारा रिजल्ट अगर कम आ रहा है किस वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ये जैसे आज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने आपको आपके हवाले छोड़ दिया, ठीक है ना, और आप तैर नहीं पाए, आप अटक गए। मैं यही चाहता था कि आप एक बार अपने आप को देखो कि आपको आता है या नहीं आता। और ये क्वेश्चन अगर बेटा मैं कराता ना ऐसे आपको बिना बोले, तो आप फटाफट से सारा क्वेश्चन कर जाते और आप चू तक नहीं करते, क्लास खत्म होती चले जाते। और क्लास में जाते जाते भी पूछता बेटा समझ में आ गया, यस सर बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ऐसा नहीं, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से मुझे नहीं पता क्या है। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता ना तो मैं कहता सर ट्यूशन में आने का मेरा पर्पज है समझना। क्लासेस तो स्कूल में भी हो रही हैं, मूवी तो स्कूल में भी चलती है, नहीं चलती, चलती है। जब मैं पढ़ाता हूं और आप इसको मूवी समझ लो तो मूवी तो स्कूल में भी चलती है और मूवी यहां भी चलती है। तो फिल्म ही देखनी है बेटा
तो फिर फायदा क्या? आप समझो यहां आने का पर्पज क्या आप लोगों का। आई थिंक मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चों ने पूरा क्वेश्चन किया, मैं सारी चीज देख रहा था कौन बच्चा क्या कर रहा है, और मेरे को दुख होता है ऐसा देख के कि आप लोग चीजें पूछते नहीं है। अगर आप मेरे को हाथ खड़ा करके कहते सर डेप्रिसिएशन की वो क्लास वेस्ट हो गई, नहीं समझ में आया कुछ भी, क्या मेरे को आप अलग से थोड़ा बता दोगे? डेफिनेटली मैं आपको अलग से टाइम भी दूंगा, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को वेस्ट मत करो। ये चैप्टर ही नहीं है। जिस चैप्टर को मैं कहता हूं चिल्ला चिल्ला के स्कूलों में जाके ये चैप्टर ही नहीं है, और मेरे बच्चों को ये आता नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को वेस्ट ना होने दें आप लोग। अगर आपको मशीन को खरीदना नहीं आता तो मशीन को खरीदना मेरे को बताओ कि सर ये ना टू बैंक लिखना नहीं आता, मैं बताऊंगा दोबारा कि टू बैंक कैसे लिखो। आप बताओ बेटा मेरे को डेप्रिसिएशन लिखना नहीं आता सर, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेरे से गलती हो रही है यहाँ पे। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं बाई बैलेंस शीट, मेरे से गलती हो रही है। आप बताओगे, मैं तुम्हें दोबारा करूं, ठीक है? और अगर आप अपनी गलती मानते हो कि सर हमसे गलती हुई है, हमें पूछ लेना चाहिए था, या हमने एफर्ट नहीं करे, तो एक बार मेरे कहने से ये वाला क्वेश्चन घर जाके अपनी मर्जी से और अपनी नॉलेज से करके देख लेना। इस चैप्टर में आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है? क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैंने आज कराया है ना बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया था तुम्हें, सेकंड क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही कि मशीन बेची भी है और खरीदी भी है उसी डेट पे। अगर वो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया था ना, तो आपको क्वेश्चन रेज कर देना चाहिए था उसी टाइम पे कि सर आपने तो करवा दिया, मेरे को कुछ नहीं आया समझ, प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम दो और ये वाला क्वेश्चन अलग से समझाओ, समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अगर आज बेटे ये क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग, मैं नहीं कह रहा अभी पूछ लो, अगर आपको शर्म आ रही है क्लास में आप अलग से पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना। और अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन को घर जाके भूल जाना, अपना क्वेश्चन नंबर 10 या 11 जो भी तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालो, फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ना सीखो। पहली साल में कितनी मशीन खरीदी है, दूसरे में कितनी खरीदी है, खरीदना सीखो, बेचना सीखो, डेप्रिसिएशन लगाना सीखो, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है वो सीखो। नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में बेटा डेप्रिसिएशन का पहले क्वेश्चन से कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो करवाने हैं। वो आज की क्लास में मैंने इसलिए कराया क्योंकि 2-3 बच्चे एब्सेंट है, मैं नहीं चाहता किसी का मिस हो वो वाला टॉपिक। वो अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं था और आज आपको फील भी हुआ होगा यस हमें आता नहीं था।